Hello everyone, welcome back to Agri Addict. So in this video, we are going to talk about 2026 and 2027, how to prepare. आप लोगों को कैसा prepare करना है, what is the master plan for cracking this ICR, PG and PhD exam for the year 2026 and 2027. पूरा एकदम डिटेल से बात करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या प्लान होना चाहिए, क्या सीक्रेट्स होंगे टॉपर्स के जो आप लोगों को फॉलो करना होगा अगर आपको नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में टॉप करना होगा। तो पूरा वीडियो को एकदम देखना। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी मतलब क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हर एक क्वेरी का मैं इन डेप्थ इन डिटेल आंसर दूंगा और हर एक स्टूडेंट का मैं क्वेरी को अटेंड करूंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि आपको एमएससी करना है, राइट। सो आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आपको एमएससी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल जो आता है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आईसीआर जो पीजी एग्जाम है कौन कंडक्ट करता है, वो कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, राइट। एनटीए इज गोइंग टू कंडक्ट दिस एग्जाम एवरी ईयर। एनटीए कंडक्ट करता है और इसका जो एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आईसीआर पीजी एग्जाम जिसका नाम है, इसका क्या ऐसा स्पेशलिटी है जो मतलब इतना कंपटीशन है। क्यों इतना कंपटीशन सिर्फ आईसीआर पीजी एग्जाम के लिए? क्योंकि अगर आपको एमएससी में एडमिशन लेना है तो आपको एक तो आईसीआर पीजी एग्जाम है, दूसरा आप सीयूटी पीजी भी लिख सकते हो और तीसरा अपना स्टेट का एंट्रेंस भी लिख सकते हो। अगर आप स्टेट एंट्रेंस को कंपेयर करोगे आईसीआर पीजी से तो लगभग कंपटीशन ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, आईसीआर पीजी के लिए रहेगा। स्टेट एंट्रेंस में अगर आप लोग एग्जाम लिख रहे हो ऑलमोस्ट आपको सीट मिल ही जाता है, राइट। सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास होगा जो एमएससी करने के लिए डिफरेंट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स के साथ आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी एग्रीकल्चर। लेकिन कंपटीशन सिर्फ आईसीआर पीजी एग्जाम के लिए क्यों इतना ज़्यादा है? दिस इज बिकॉज ऑफ वन रीजन, वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज आईआरआई। आईआरआई में आपको एडमिशन लेना है विच इज नो डाउट द टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है देन दिस इज द ओनली एग्जाम दैट यू हैव टू क्रैक। ओके, ओनली थ्रू दिस एग्जाम you will be eligible. So next, apart from IRI, there are many SAUs, state agriculture universities. Some are very good. So there are IRI की अगर आपको वहाँ से एडमिशन लेना है कम से कम फीस पे करके then you have to crack this exam. So this was a one benefit. तो अनदर बेनिफिट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? दिस इज फेलोशिप। अगर आपको पता नहीं है तो इन द फेलोशिप अगर आप एग्जाम क्रैक करोगे, अगर आपका जो रैंक है वो मेरिट लिस्ट में आता है, यू आर टॉपिंग दिस एग्जाम, तो आपको फेलोशिप कितना मिल जाएगा? 640 पर मंथ, 12,640 पर मंथ। कितने टाइम के लिए मिलता है आपको? ये आपको मिलेगा ये 2 साल के लिए, राइट। So until you complete the MSc for 2 years, you will be getting this fellowship. That's the importance of this exam. तो आपने मन बना लिया। मोटिवेशन तो जरूरी होता है ना हर एक चीज के लिए। यही मोटिवेशन है कि क्यों आपको आईसीआर पीजी को क्रैक करना होगा कमिंग ईयर्स में। चाहे आप थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में, चाहे आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों लोगों के लिए, दोनों कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है, कैसे आप इस एग्जाम को टॉप कर सकते हो। अगर आपको ये चीज पता नहीं है कि सर मैंने तो एग्जाम लिखने के लिए डिसाइड कर लिया लेकिन मुझे आईआरए ही चाहिए, मुझे आईआरए से ही मतलब एमएससी करना है, तो मुझे मेरा कट ऑफ कितना होना चाहिए, मतलब रैंक कितना होना चाहिए, कट ऑफ लगभग कितना होता है आईआरए के लिए? एक सिंपल सा आंसर है इसके लिए। अगर आप आईआरए में एडमिशन लेना चाह रहे हो, कोई भी कैटेगरी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका कैटेगरी एस सी एस टी है या ईडब्ल्यूएस है या यूपीएस है, पीडब्ल्यूडी है, थोड़ा कट ऑफ कम रहता है इनके लिए, तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है अगर रिजर्वेशन है। बाकी अगर आप जनरल से, दैट इज जनरल या यूआर, यूआर भी बोला जाता है अनरिजर्व कैटेगरी, और ओबीसी हो, तो लगभग आपका जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन जनरल के लिए बहुत कम कट ऑफ रहता है, दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर वेरी गुड रैंक। ओबीसी के लिए थोड़ा नीचे चल जाएगा, आपको फिर भी सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक वर्ड में बताऊं, एक सेंटेंस में बताऊं कि कितना रैंक आना चाहिए, देन मेक श्योर यू गेट अ सिंगल डिजिट रैंक। मोस्टली जो है अगर आपका सिंगल डिजिट रैंक है तभी आईआरआई मिल पाएगा, अगर आप जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में हो। कभी कभी ईडब्ल्यूएस ओबीसी डबल डिजिट तक भी मिल जाता है, लेकिन अगर जनरल पे हो तो स्ट्रिक्टली अज्यूम कर लेना आपका रैंक विद इन टॉप 9 आना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में।
ठीक है? तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ पता नहीं है, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लगा रखा है। आप आईआरआई में कितने-कितने सीट्स के लिए मिला है, उसका सारा डिटेल्स हमने दिया है। एक बार उसको जाके चेक कर लेना, आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा और आप फ़ोकस कर पाओगे कि ठीक है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है और मुझे इतना रैंक ही लाना है और मैं ऐसे ही प्रिपेयर करूँगा, राइट? सो इफ यू वांट टू कम इंटू आईआरआई, दिस इज़ द थिंग, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये जो एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा था, वही एग्ज़ाम है जो ऑल इंडिया पीजी है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन which is like AIEEA पीजी एग्जाम। ओके, अगर हम पीएचडी की बात करेंगे, ये पीएचडी है, पीएचडी वाला अभी के लिए छोड़ देते हैं, पीएचडी वाला मैं अलग से बना दूंगा। अभी फोकस करते हैं आईसीआर पीजी एग्जाम मास्टर प्लान के लिए, राइट? तो मैंने जो भी मतलब इंट्रोडक्शन देना था वो दे दिया। नेक्स्ट, तो लेट्स अज्यूम आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। फर्स्ट थिंग, आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड करना था आपने उसको डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट आपको हर एक चीज पता होना चाहिए आईसीआर पीजी एग्जाम के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अगर उनको एमएससी करना होगा तो क्या करते हैं, सीनियर से पूछते हैं, ठीक है, इधर-उधर वीडियोस देखते हैं और बुक्स कंपाइल करते हैं और बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ना उनको पता होता है कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता है और मतलब इंटरवल इसका एग्ज़ाम का क्या है, उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और उसमें क्वेश्चंस कैसे-कैसे आते हैं। और इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सिलेबस भी देखे नहीं होंगे, सिर्फ सीनियर्स का मतलब सीनियर्स ने जो भी बोला उसको सुना होगा या वीडियोस में देखे होंगे यूट्यूब में और स्टार्ट किया होगा। ऐसा गलती बिल्कुल मत करना अगर आप 2026 एंड 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो करना और अपनी प्रिपरेशन को ऐसा ही सॉलिड बनाना। फर्स्ट थिंग, डिसाइड कर लिया सब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग आपको करना है ए टू जेड जानना है अपने सब्जेक्ट, अपने एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम है आईसीआरपीजी। तो आपको यहाँ ये चीज़ जानने के लिए कहाँ मिलेगा? आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक आर्टिकल है जैसा हम बोलते हैं ब्लॉग, या दूसरा वीडियो है जो यूट्यूब में अपलोडेड है। चाहे आप ब्लॉग देखो या वीडियो देखो, दोनों से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर इसका लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है? मैंने उसमें हर एक चीज़ कवर किया है जो आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है, पैटर्न क्या-क्या रहेगा और इसका क्या मतलब टाइमलाइन चलता है, हर एक चीज़ को मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, आप इसको पहले देखो, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल गया एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट आपको करना है सिलेबस कॉपी को डाउनलोड। ये भी कहाँ से करेंगे? लिंक, इसका लिंक भी मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप एक बार डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट ले लेना। डेफिनेटली उसका कंपलसरी आप प्रिंट आउट ले लेना, ताकि उसको आपको रोज देखते रहना पड़ेगा, तभी आप मतलब स्मार्ट वर्क कर पाओगे। या आप ना लगभग मतलब 5 से 6 बुक्स बोल दिया सीनियर्स ने और उसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे लाइक यू विल बी एग्जॉस्टेड। आपको पता नहीं लगेगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा पढ़ोगे, पढ़ तो जाओगे लेकिन रिविजन करते टाइम ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मेक श्योर ये गलती बिल्कुल मत करना, आप पहले डाउनलोड कर लेना सिलेबस कॉपी को, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट तो आपने ये चीज़ तो किया होगा ऑलरेडी लगभग तुम्हारे जो सीनियर्स होंगे या तुम्हारे बैचमेट्स होंगे या जो यूट्यूब से वीडियो देखे होंगे, उसे आपने काफ़ी सारे मतलब बुक्स का मतलब नाम लिस्ट आउट किया होगा। अगर आपको हर एक बुक का लिस्ट, हर एक सब्जेक्ट का बुक का लिस्ट एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए, एक ही जगह में चाहिए, देन यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक। लिंक कहाँ मिलेगा? सेम अगेन वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको अग्री एडिट के टॉपर्स से सुनना है कि कौन-कौन से बुक्स रेफर करना है और उन बुक्स में क्या-क्या चीज़ फॉलो करना है, क्या स्किप करना है, उसका पूरा डिटेल्स चाहिए ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक ए टू ज़ेड वीडियो है। ए टू ज़ेड वीडियो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसका हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है 6 सब्जेक्ट्स के लिए आईसीआरपीजी, तो उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बुक्स में क्या-क्या फॉलो करना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? इसका तो क्लियर हो गया, राइट? तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो पीवाईक्यूज़ है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग स्टेज में। यस, आई अंडरस्टैंड, अगर आप ना पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो पीवाईक्यू देखोगे भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यस, आई एग्री विद दैट, बट स्टिल आपको ये चीज़ को डाउनलोड करके रखना चाहिए और हर 2-3 दिन में एक बार उसको ब्लाइंडली देखते रहना चाहिए। तभी आपको जब भी आप कुछ पढ़ोगे ना बुक से, तभी आपको फ्लैश होगा कि हाँ, मैंने इसको पीवाईक्यू में देखा था, इसका क्वेश्चंस आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसको मार्क करके वो दिमाग में जाएगा आपके और वो रहेगा लंबे टाइम तक, वो आप इजीली नहीं भूलोगे अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज किया।
एनालाइज मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरा बैठ लिया पूरा दिन उसको देखते रहना हर 2-3 दिन के लिए देखते रहना क्वेश्चंस को और उन पे मार्क करते रहना। ये सब कहाँ पे अवेलेबल है? अगेन अग्री वेबसाइट में अवेलेबल है, लिंक शेयर कर दूँगा, उसका डाउनलोड करके रख लेना और उसको एक प्रिंट आउट ले लेना पूरा पीडीएफ को। पूरा जो पीडीएफ है 20 मैं क्यों 2020 से ही बता रहा हूँ, 2020 से ही इसलिए बता रहा हूँ, 2020 से ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम से ही मतलब पैटर्न चेंज हुआ था। उससे पहले एक अलग से पैटर्न था, उसके बाद पैटर्न अभी चेंज होके वो जो पैटर्न फॉलो होती आ रही है ना, वो 2020 से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2020 से जो पीवाईक्यू से बस उनको मेन प्रायोरिटी देना और वहाँ से लेके लेटेस्ट तक आप एक बार डाउनलोड करके रखना। हर एक पीवाईक्यू प्रॉपर ओरिजिनल पीवाईक्यू उसका प्लस की आंसर्स दोनों चीज़ कहाँ पे मिलेगा आपको? एग्री एडिट वेबसाइट में मिलेगा। उसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है? उसको मिस मत करना, उसमें जाके ये वो फ्री है सबके लिए। उसको ये सारी चीज़ ना जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब चीज़ फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। तो उसका फ़ायदा उठाना और हर एक चीज़ को डाउनलोड करके रखना। ठीक है? तो अगर इन केस मैं ये भी बोल देता हूँ, ठीक है, हमने एनालाइज़ तुम लोगों ने एनालाइज़ कर दिया। लेकिन एनालाइज़ करने से पहले आपको पीवाईक्यू को एज़ अ मॉक टेस्ट अटेंड करना है। आप चाहते हो कि नहीं इसको मैं ना पहले अटेंड करके देखूँगा कि मैं मुझे कितना पता है इस इन क्वेश्चन्स पे। अगर ऐसा करना चाहोगे ना, तो हमारे पास फ्री मॉक टेस्ट भी है। फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है, जहाँ पे 2020 से लेकर लेटेस्ट तक हमने सारे पीवाईक्यू को एज़ अ मॉक टेस्ट अपलोड किया है। वो कहाँ मिलेगा? एक कोर्स में मिलेगा। कोर्स का नाम रहेगा फ्री पीवाईक्यूज़ फॉर योर सब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल फ्री पीवाईक्यूज फॉर सॉइल साइंस, फ्री पीवाईक्यूज फॉर एग्रोनॉमी, ऐसा रहेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए जो आईसीआरपीजी एग्जाम में आते हैं। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेना, एनरोल कर लेना। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले आप लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ रेसिडुअल नॉलेज है या मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि मेरा कितना सही हो रहा है, मेरा कितना गलत हो रहा है, तो एक बार उसको आप अटेंड कर भी सकते हो। ठीक है, तो हो गया डाउनलोड। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग करते होंगे, वो है कि प्रीवियस ईयर टॉपर्स का इंटरव्यू देखना। जो हमने भी किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज लाइक किया है लास्ट 2 to 3 years में, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक कोई भी इंटरव्यू नहीं देखा है, देन यू कैन गो एंड वॉच इन आवर यूट्यूब चैनल। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। एक बार प्रॉपरली बैठ के ना अच्छे से एनालाइज करना, देखना कि जो टॉपर है उसका माइंडसेट कैसा है, क्या है उसका, उनका स्ट्रेटजी कैसा है। अगर देखो टॉपर ने कुछ स्ट्रेटजी मतलब यूज किया होगा, वो वर्क हुआ होगा, राइट? लाइक उसने टॉपर मतलब उसने टॉपर निकला है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी उसका रहेगा जो उसके लिए यूजफुल रहा होगा। तो उसको आपको एनालाइज करके उस चीज़ को लेना है और उसको अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। तो वो चीज़ के लिए आप उस चीज़ के लिए आपको ना प्रॉपरली इंटरव्यूज को देखना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरत नहीं कि आप हर एक चीज़ को बिल्कुल जो उन्होंने किया है वही फॉलो करोगे, हर एक बुक उन्होंने जो फॉलो किया वही फॉलो करोगे। एक बार और बता देता हूँ, जो बुक्स रहेंगे ना, सबके बुक्स सेम नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि सारे जो टॉपर्स निकले हैं, लाइक 1 to 10 टॉपर्स है सारे सब्जेक्ट्स में, वो सारे मतलब टॉपर्स एक ही बुक पढ़े होंगे। ऐसा कॉमन बुक्स भी होंगे जो कॉमन है सबके लिए, और जो स्पेसिफिक मटेरियल भी मिला होगा उनको या कंपाइल कुछ खुद किए होंगे जो अलग अलग रिसोर्स को यूज़ करके, तो उनको काम आया होगा। तो पूरा एकदम मतलब उसको डुप्लीकेट करने का ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन बुक्स है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, उनको फॉलो करना। उसके अलावा अगर अपने खुद का कुछ स्ट्रेटजी है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज जो लास्ट चीज है वो है कट ऑफ। देखो, कट ऑफ मैं भी बोलता हूँ कि ज्यादा इसमें एनालिसिस में मतलब ध्यान दिमाग मत लगाओ और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आपको गोल कहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप इतना ब्लाइंडली गो विद द फ्लो नहीं जा सकते। ठीक है, अभी जो इतना कंपटीशन है ना, अभी ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया और एग्जाम लिख के आ गया और हो गया। हर एक चीज को कैलकुलेट करके ही पढ़ना करना पड़ेगा आपको। सही से पता होना चाहिए कि आपका मार्क्स कितना होना चाहिए और आपका रैंक कितना होना चाहिए, उसके लिए कितना क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना होगा। और लेवल ऑफ पेपर को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि 2020 में पेपर कैसा आया था, 2021 में कैसा आया था, 2022 में कैसा आया था, और कौन कौन से मतलब कैटेगरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से मतलब फील्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इन सब का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको आईआरए में आना है या आपको टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में जाना है टॉप रैंक के साथ। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कट ऑफ डिटेल्स को आपको जानना। लेकिन सर, कट ऑफ डिटेल्स ये कहाँ मिलेगा? सर, हर एक कॉलेज का, हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का क्या कट ऑफ था जेआरएफ का या आईसीआरपीजी स्कॉलरशिप का, कहाँ से पता चलेगा? और एक चीज जो है जेआरएफ, कंफ्यूज मत रहना कि क्या है जेआरएफ, क्योंकि जेआरएफ बोलते हैं कि ये एसआरएफ में भी है, मतलब पीएचडी में भी है और पीजी में भी है। देखो, जेआरएफ जो है ये फेलोशिप का नाम था
पहले इसको यूज़ करते थे आईसीआर-पीजी एग्ज़ाम में। जिनको भी मतलब आईसीआर-पीजी एग्ज़ाम क्रैक करके एमएससी कर रहे थे, जिनको भी फेलोशिप मिल रहा था, उनको बताया जा रहा था कि जेआरएफ फेलोशिप है। लेकिन उसको रिसेंटली 2-3 साल से चेंज किया गया है और अभी जो फेलोशिप आईसीआर-पीजी में मिलता है ना, उसको सिंपली बोलते हैं आईसीआर-पीजी स्कॉलरशिप और फेलोशिप, ठीक है? और जो पीएचडी में मिलता है ना, पीएचडी एग्ज़ाम के बाद मिलता है, उसको डिफरेंशिएट किया है जेआरएफ एंड एसआरएफ। जो जेआरएफ मिलेगा वो 2 साल के लिए मिलेगा, एसआरएफ मिलेगा वो 1 साल के लिए, टोटल हो गया 3 साल। तो जेआरएफ, एसआरएफ जो टर्म अभी यूज़ कर रहे हैं ना प्रॉपर्ली ऑन द पेपर, इट इज़ फॉर द पीएचडी। लेकिन अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ देखेंगे या पिछले साल का भी देखेंगे, इस साल का भी देखेंगे, बहुत सारे जगह है यहाँ पे लिखा होता है आईसीआर जेआरएफ एग्ज़ाम 2026, आईसीआर जेआरएफ एग्ज़ाम 2027। सो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना कि ये सेम एग्ज़ाम्स है या लाइक अलग-अलग एग्ज़ाम्स है। जेआरएफ जो है ये कॉमनली यूज़ कर रहे हैं लोग, लाइक लेमन्स लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि इसको यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड जो है आईसीआर-पीजी एग्ज़ाम है, जो एमएससी में सीट लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, सो ये हो गया। तो नाउ मैं पूछ रहा था कि सर कट ऑफ डिटेल्स कहाँ से मिलेगा सर? हमें तो पता भी नहीं है सर जेआरएफ का क्या कट ऑफ है? सर मान के चलो सर जेआरएफ के सीट्स पता नहीं हमें कितने हैं और क्या रैंक लाना चाहिए और कितने रैंक से आप हमें जेआरएफ मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हमें कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा? मैं तो बहुत बार ढूँढा हूँ गूगल पे, कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है, यूट्यूब वीडियोज़ में कोई इतना मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो ये डेटा है ना कट ऑफ का हर एक यूनिवर्सिटी का वो कहीं पे भी अवेलेबल इतना क्लियरली नहीं है, ठीक है? अगर अवेलेबल होगा अभी तो वो मैन्युअली मतलब पूछ पूछ के किया होगा। 1-2 बार एनटीए ने या आईसीआर ने रिलीज़ किया होगा पिछले साल में, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं था, मतलब वो भी सही से मतलब क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा था कि अलग-अलग कॉलेज में या जेआरएफ में कितना कट ऑफ है। आगे आने वाले सालों में क्या पता कि वो रिलीज़ भी कर देंगे कट ऑफ, क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स में तो होता है कि कट ऑफ पता चल जाता है एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अभी तक जो है ना ट्रेंड, उसमें अभी आपको ना डायरेक्टली एज़ अ पब्लिक डोमेन में कोई भी मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा, जो आपको क्लियरली बताएगा कि जेआरएफ का कट ऑफ क्या है, पीजी सीट का कितना कट ऑफ है। लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो? बेस्ड ऑन जेआरएफ सीट्स। सी बेस्ड ऑन जेआरएफ मैं फिर से जेआरएफ बोल रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज़ पीजी सीट्स, पीजी स्कॉलरशिप सीट्स। सो बेस्ड ऑन पीजी स्कॉलरशिप सीट्स एंड नंबर ऑफ आईसीआर सीट, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। आईसीआर सीट्स जो है ना टोटल नंबर ऑफ सीट्स है और उसमें कुछ लोगों के लिए फेलोशिप मिलता है, जो जिनको बोलते हैं हम आईसीआर पीजी फेलोशिप सीट। तो आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये सब्जेक्ट है ना, ये प्लांट साइंस, ठीक है? तो ये जो सब्जेक्ट है, ये है सॉइल साइंस। मैं सॉइल साइंस का एग्जांपल लेता हूँ। देखो अगर आप सॉइल साइंस जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस एग्जाम, जिसको आप अगर लिखोगे, आपका मेरिट में मतलब आपका कुछ रैंक आएगा, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इतने सब्जेक्ट्स में कोई किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मान के चलो सॉइल साइंस को ही चूज़ करना चाहोगे, आपका रैंक आया है अराउंड 20, ठीक है? तो अगर आपका रैंक 20 आया है और आप चूज़ करना चाह रहे हो सॉइल साइंस, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये 2024 का डेटा है, जो नंबर ऑफ सीट्स है, तो 252 सीट्स है टोटल सॉइल साइंस में ऑल इंडिया। ऑल इंडिया आईसीआर सीट्स कितने हैं? 252 है। जो येलो कलर में दिया है ना, वो नंबर ऑफ सीट्स है और जो ऑरेंज कलर में दिया हुआ है, वो पीजी स्कॉलरशिप सीट्स है। तो 252 सीट्स टोटल आईसीआर सीट्स है, लेकिन उसमें कितना फेलोशिप सीट्स है? उसमें फेलोशिप सीट्स है 23। सो इसे आइडिया लगा लो, अगर 23 टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप सीट्स है, अगर आपका रैंक 20 है, तो आपको फेलोशिप सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? सो प्रोबेबली लाइक मोस्टली आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी मतलब एससी एसटी का सीट्स फेलोशिप सीट्स होंगे, कुछ अलग होंगे। बाकी जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ सीट लेने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन फेलोशिप के लिए ना, जो बंदा मतलब टॉप में रहेगा वो फेलोशिप मेरिट में आएगा और उसको फेलोशिप मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी में हो, अगर आपका रैंक कम है जनरल से भी, लेकिन फिर भी आपको फेलोशिप मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो ऊपर रहेगा, चाहे वो जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में हो, उनको ही फेलोशिप मिलता है। टॉप फ्रॉम द फर्स्ट रैंक 1 टू रैंक 23, अगर वो सारे मतलब सॉइल साइंस को ऑप्ट करेंगे ना, उनको ही ऐसी ऑर्डर में फेलोशिप मिलेगा, ठीक है? तो अगर आपका लगभग 20 रैंक है, आप अंदाजा लगा लो कि ठीक है, मोस्टली आपको फेलोशिप मिल ही जाएगा। कि अगर एससी एसटी का 2-3 ही सीट होंगे हर एक सब्जेक्ट में, वो भी डिवाइड होता है, ऐसा नहीं होता है सब्जेक्ट वाइज, वो डिफरेंशिएट करता है, वो परसेंटेज वाइज होता है, ठीक है? लेकिन लगभग आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको मिल ही जाएगा सीट। सेम एग्जाम्पल, आप ना एंटोमोलॉजी में एग्जाम लिखे हो, तो आपका रैंक लगभग आ रहा है 10, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 252 और नंबर ऑफ फेलोशिप सीट्स जो है वो 27। आप बोलो बताओ कि मैं पूछूंगा अगर सर क्या मेरा रैंक आया है 10,
क्या मुझे फेलोशिप सीट मिल जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? इजीली बता सकते हो ना कि यस डेफिनेटली फेलोशिप सीट मिल जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो 27 है। अगर कोई बंदा 1 to 27 रैंक तक एंटोमोलॉजी ही चूज कर रहा है तो सबके लिए मिल जाएगा अप टू 27 के बाद जो स्टूडेंट्स है उनको नहीं मिलेगा। बस सिंपल सा लॉजिक है, आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप किसी से भी पूछोगे, बार बार हमें भी बहुत सारे मैसेज आता है, सर मेरा मार्क्स इतना है, मेरा रैंक इतना है, क्या मुझे फेलोशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम भी आइडिया इसी को यूज करके लगाते हैं, जितने कितने नंबर ऑफ सीट्स है और आपको क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप उस चीज को खुद कर सकते हो, पूछने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक माइंड बना लेना कि आपको ना ऐसा नहीं है कि प्रेशर मत लो कि ठीक है हमें इतना लेना है, इतना कंपटीशन, कुछ भी नहीं है कंपटीशन। मैं बताऊं सच में ना, अगर आपको पता नहीं होगा कि कितने लोग एग्जाम्स को लिखते हैं, अगर आपको आइडिया है कि एग्जाम्स कितने लोग लिखते हैं, लगभग आप ना सब्जेक्ट्स लो। क्या मैं सब्जेक्ट्स बताता हूँ पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हम जो डील करते हैं ना, हमें जो पता है वो प्लांट साइंस है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है और एग्रोनॉमी है, और आपके पास है हॉर्टिकल्चर है और सोशल साइंस है। सी लगभग जो टोटल आईसीआरपीजी एग्जाम में, अगर आपको पिछले साल का डेटा स्टैट्स देखा था, ये पब्लिश हुआ है, पब्लिकली पब्लिश हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोगों ने लिखा था 2024 एग्जाम। तो इसके अकॉर्डिंग ना 2024 एग्जाम में टोटल लाइक अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स लिखे थे टोटल। वो भी कितना डिपार्टमेंट्स के लिए, वो स्ट्रीम्स भी है, 10 प्लस स्ट्रीम्स है टोटल। इसमें ना 6 तो स्ट्रीम्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने लिखा था वो सिर्फ 25,000 है। अगर उसको डिवाइड करोगे ना आप, तो आपको लगभग आएगा 3 से 4,000 स्टूडेंट जो एग्जाम्स को लिखते हैं हर एक सब्जेक्ट में। वो भी वेरी करेगा। प्लांट साइंस का स्टूडेंट्स ज़्यादा लिखते हैं, एग्रोनॉमी थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, हॉर्टिकल्चर का भी है कि 2-3 हज़ार तो लिख ही लेते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा कम लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये था लास्ट ईयर का प्रॉपर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस बार मैं ना एक्यूरेटली बताऊंगा कि प्लांट साइंस में मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। रैंक कार्ड आने दो, रैंक कार्ड आने के बाद ना मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कितने लोगों ने 2025 का एग्जाम लिखा था। ओके, उसके लिए वेट करते रहना। तो अभी आइडिया इतना ही है कि 3 से 4,000। तो आप बोलो कि 3 से 4,000 अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स मतलब अच्छे से पढ़ते होंगे, दिन रात मेहनत करते होंगे, और उनको मतलब पूरा क्लैरिटी है, उनको पीएच एमएससी में एडमिशन लेना ही लेना है। बताओ आप लोग, एक बार सोच के बताओ कि कितने लोग ऐसा डिसाइड किए होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो डिसाइड किए होंगे, क्योंकि वो कन्फ्यूजन रहता ही है। क्योंकि आपको भी अगर मैं पूछूं कि एमएससी क्यों कर रहे हो, बहुत के सारे में मतलब क्लैरिटी नहीं होता कि क्यों करना है, फोकस नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ को मान के चलो कि अगर 3,000 भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं ना, लगभग इतने ही स्टूडेंट्स होंगे जो 1,500 होंगे जो मतलब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जिनको मतलब एप्लीकेशन तो सबने डाल दिया, लेकिन प्रॉपरली पढ़ने का मन होगा लगभग आप मान के चलो 50%। और उसमें भी अगर आप मान के चलो ना, अगर 50% रिड्यूस कर लो, क्योंकि इन स्टूडेंट्स में ही मतलब प्रॉपर आइडिया रहेगा और प्रॉपर मोटिवेशन रहेगा, करना है राइट। वो होंगे 750। अगर इसको भी आप 50% में ले जाओ ना, अराउंड 300, इनको पूरा पता रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि इनको पता रहेगा कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो उसमें कितने लोग एफर्ट्स डालते होंगे, 100-200 स्टूडेंट्स जो मतलब प्रॉपरली दिन रात मेहनत करते होंगे, 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते होंगे। बाकी क्या करते हैं, बाकी लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करते हैं। तो अगर इस सब ट्रेंड को देखोगे ना, अगर पूछो आपको फ्रेंड्स को पूछो कितने टाइम से प्रिपरेशन किया था, कितना घंटा प्रिपेयर किया था, कितना क्लैरिटी था, तो इसमें बहुत सारा गैप है। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रिपेयर करना है, आपको क्रैक करना है, अगर आप अपने माइंडसेट को बना लिया, अपने मोटिवेशन है आप में कि आपको करना ही करना है, आपको कॉन्फिडेंस है, अपने कॉन्फिडेंस को, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, जितने जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं ना, वो जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उससे भी पता चल जाता है। और मैंने भी एग्जाम दिया था 2020 में, एकदम एक्चुअली में पता है कि इसका क्या प्रेशर है और क्या फील करते हैं हम, क्या लैकोनास है इसमें, सब चीज मैंने फील करके आया हूँ। तो आप लोग ट्रस्ट करना कि अगर आपको करना है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो उसके लिए वरी करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कट ऑफ के लिए मैंने बता दिया, सिर्फ इतना दिमाग चलाना है और एक आइडिया लगा लेना है कि ठीक है मेरा रैंक इतने के अंदर आना चाहिए और तभी मुझे मार्क्स मिलेगा। रैंक तो ठीक है, लेकिन स्कोर का रैंक का कैसा मतलब टैली करे, कितने मार्क्स में कितना रैंक आएगा, ये कैसे पता चलेगा, ये तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर का तो पता लगा सकते हो, हमने भी वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उसका कितने टॉप स्कोर कर कितने कितने थे। ठीक है, लेकिन ट्रेंड चेंज होता जाएगा। लेकिन फॉर 350 to 400 आप मान के चलो, मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट में ना टॉप 10 में आपको आना है, तो
आपको 350 प्लस 400 ये रेंज में रहेगा। कभी कभी 400 प्लस भी चला जाता है, 420 490 18 लाइक सॉइल चेंज में भी हुआ था लास्ट पिछले सालों में कि टॉप रैंकर्स ना 400 प्लस भी सिक्योर किए थे। लेकिन अगर एवरेज बात करो ना 350 टू 400 लाइक इट्स अ सेफ स्कोर फॉर गेटिंग पीजी फेलोशिप सीट। अगर आपको IRA में आना है तो लाइक नियर टू 400 इट इज फाइन। इतना आप मार्क्स सिक्योर करोगे ICAR PG एग्जाम में तो आपका IRA में आना या आपका फेलोशिप मिलना ऑलमोस्ट कंफर्म है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेन आता है जो कोचिंग के बारे में, जो मतलब लॉन्ग टर्म से डिबेट होता ही जाता है और उसका कंफ्यूजन हर किसी को रहता ही रहता है कि अगर प्रिपरेशन कोई स्टार्ट करेगा, सर मुझे मतलब कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे फीस पैसा खर्च करने होंगे या मैं खुद से भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। सर मैं तो कोचिंग भी ले रहा हूँ तो खुद से बुक भी लेना पड़ रहा है तो डबल हो जाएगा, तो मैं सच में मतलब ये सब चीज़ें मतलब बेनिफिशियल होंगे या नहीं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे आपके मन में। तो मैं इसके लिए कुछ क्लैरिटी देता हूँ, देखो कि आपको ये समझ में आएगा नहीं आएगा। तो मान के चलो आपका हर एक सब्जेक्ट है, हम मैं एग्जांपल देता हूँ, हर एक सब्जेक्ट का एक बार एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ बुक्स जितने भी हैं आपके सब्जेक्ट्स के, अगर आपने एक लिस्ट किया है तो लगभग जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 5 to 6 पढ़ने होंगे बुक्स। सब कुछ नहीं पढ़ना होगा लेकिन 2 to 3 बुक्स तो ऐसे होंगे जो पूरा रट्टा मारना होगा, पूरा एकदम पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक आपको सब कुछ देखना होगा। ऐसे तो 2-3 बुक तो हर एक सब्जेक्ट में रहेंगे, लेकिन लगभग अगर सारा कंपाइल करेंगे ना, आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 बुक्स मिल जाएंगे जो आपको देखना ही पड़ेगा अगर एग्जाम लिख रहे हो, अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि आप लोग अगर एक बुक मान के चलो कि 300 पेजेस एवरेज है, हर एक बुक का जो पेजेस है 300 है, 300 बुक पेजेस को अगर आप पढ़ रहे हो कितना टाइम लोगे? एवरेज में बताऊंगा तो 1 महीने तो लग ही जाएगा। ऐसे 1 महीने से 1.5 महीना लग जाएगा। अगर आपको ऐसा 1 महीना एक बुक में लग रहा है सिर्फ फर्स्ट टाइम पढ़ने में, तो आप लगभग ना 6 मंथ्स उसमें डाल दोगे पूरा बुक्स पढ़ने में, राइट। अगर आप 4th ईयर में हो तो आपको पता होगा रावे भी आपका होगा और ELP होगा, आपका एकेडमिक्स भी चलता हो रहा होगा, उसका अलग से प्रेशर है। पता नहीं रोज मतलब कितना टाइम मिलता है, कभी कभी मिल सकता है, कभी कभी नहीं मिल सकता। कंटिन्यूएशन तो नहीं रहेगा प्रिपरेशन, लेकर आप लंबा टाइम तक खींच के ले सकते हो, लेकिन ऐसा में आपका 6 मंथ्स इसमें चला जाएगा, जिसमें फर्स्ट टाइम रीडिंग फॉर फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद देखो, अगर आप सच में मतलब लास्ट मोमेंट में आपको सब कुछ रिवाइज करना है और एग्जाम ऐसा है, नेचर ऑफ एग्जाम ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीज को याद करना होगा। कॉन्सेप्चुअल तो हर एक सब्जेक्ट में है, लेकिन फिर भी जो है याद करने वाला चीज ना बहुत सारे हैं। अगर आपको याद करने वाला चीज को मतलब रिविजन करना होगा लास्ट मोमेंट को, बुक से तो बहुत काफी मुश्किल होता होगा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब नोट्स बिल्कुल बनाते नहीं होंगे, बुक से ही पढ़ते होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है खुद का एक नोट्स बनाते हैं, उसके बाद ही वो रिवाइज कर पाते हैं और उसको कंसाइज ना करके मतलब पूरा रिवीजन नहीं कर पाते। तो इसके चक्कर में अगर आपको उसको नोट्स भी बनाना है तो मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 मंथ्स आपको ऐसा ही लग जाएगा नोट्स बनाने में, पूरा A to Z डिटेल में, इतना तो लग ही जाएगा। लेकिन इस पूरे जर्नी में कितना क्लैरिटी रहेगा आपको कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मतलब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा क्या कि 1 मंथ एक बुक के लिए दे रहे हो और उसका आपको 100% समझ में आ रहा होगा, कितना फर्स्ट रीडिंग में लगभग ऑन एन एवरेज में बात करूँ मैं, पूरा मतलब टैलेंटेड लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो मतलब अच्छा पढ़ता होगा या मतलब अच्छा मेहनत करता होगा, तो उनको कितना टाइम लगा होगा, कितना मतलब परसेंटेज मतलब उनको समझ में आता होगा। 60 to 70% मान के चलो कि इतना समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, राइट, इतना तो छूट ही जाएगा। लेकिन उसको कैसे कवर करेंगे, कहाँ से क्लैरिफाई करेंगे, और जो भी पढ़ा है 60 to 70% उसमें क्या याद रखना है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, उस कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है ना, जो आप अभी स्टार्ट करने वाले हो प्रिपरेशन, तो लगभग आप अंदाजा लगा लो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब प्रिपरेशन का स्पीड है जो वेरी करता है। कुछ लोग बहुत जल्दी करते होंगे, कुछ लोग टाइम लेते होंगे। अगर ऐसा है 1 साल में ये सब करना पड़ेगा, आप एक आइडिया लगा लो आपसे मतलब कवर कर पाओगे या नहीं पाओगे, लास्ट में कुछ बच जाएगा या रिस्की है। क्या लगता है आपको, ये रिस्की है या आप कर पाओगे? ठीक है, अगर इनकेस आप कर पाओगे ना तो कोई कोचिंग का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूट्यूब में भी हमने बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल किया है ICAR PG एग्जाम के लिए, एकदम मतलब 2-3 साल में मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज को मतलब इन डिटेल बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, तो उसको आप फॉलो करके
और भी कुछ कुछ चैनल्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर का टॉपिक्स को अच्छे से समझाया होगा, तो उसको वहाँ पे आप एनालिसिस करके जो जो टॉपिक्स आपको डाउट है, जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको वहाँ से कवर करके आप पूरा प्रिपरेशन अपने एंड से सेल्फ स्टडी, जो बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी, उससे आप कर सकते हो। कोई उसमें है ही नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली डाउट ही मत रखना, आप कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि 1 साल में ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ, वो आपसे हो जाएगा, राइट? तो अगर इन केस आपको 1 साल में ये चीज़ नहीं हो रहा ना, देन यू नीड अ कोचिंग। तो कोचिंग का ज़रूरत तभी पड़ेगा, एक वर्ड में बोलूँ तो टाइम। इट्स बेस्ड ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी। आप अगर 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो ना, अगर आप लगता है कि आप सब कुछ तो समझ में आ रहा है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ मुझे तो सिर्फ टाइम देना है, तो उस टाइम दे दूँगा मैं तो हो जाएगा, तो टाइम अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो कोचिंग ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो फ्री रिसोर्सेस है, जो फ्री मॉक टेस्ट है, जो फ्री कंटेंट है, उसको ही मतलब लेके आप कर सकते हो। लेकिन आप रिस्क ले लेना चाहते हो, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। आपको प्रॉपर्ली फुली फ्लेज्ड गाइडेंस चाहिए, फुली फ्लेज्ड ऐसा क्लासेस चाहिए जो हर एक चीज़ में इन डिटेल एक्सप्लेन किया जाए और कुछ स्किप ना करे। और आप लोग मतलब ऐसा डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो जहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल हो और नोट्स अप टू डेट मिलता रहा हो, और उसके साथ-साथ वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट भी चलता रहा हो, और लास्ट एंड तक रिवीजन सीरीज़ चलता हो, और हर एक डाउट जो आपका आ रहा है उसको मतलब टॉप रैंकर्स के साथ मतलब कॉन्टैक्ट करके उनको क्लैरिफाई करना चाहते हो। ऐसा आप डिसिप्लिन तरीके से एकदम से स्क्रैच से लेकर एंड तक प्रो तक आप प्रिपेयर करना चाहोगे ना, देन यू कैन गो फॉर द बेस्ट कोचिंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अवेलेबल। तो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ कि क्यों अग्रीड बेस्ट है, या क्यों आप लोगों को अग्रीड को चूज़ करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, सो दिस इज़ इट। आप ऐसा प्लान कर लेना बुक्स का और फ्री रिसोर्स का, जितना मैं बताया वहाँ पे आपको मिल जाएगा हर एक चीज़, जो स्टेप्स है। यही मास्टर प्लान है आपका कि आप लोग इसको फॉलो कर लेना, बस इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेना और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उनके लिए एक सजेशन देना चाहूँगा मैं। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो अच्छे से, और जितना हमसे हो सके उतना हम मतलब हेल्प करेंगे आपको और गाइड करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी एट द एंड लास्ट में ना मॉक टेस्ट देना मत भूलना। डू नॉट स्किप द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ना लाइक आपने कितना भी प्रिपेयर किया हो, पता नहीं कितना भी प्रिपेयर किया हो, 1 साल 2 साल कितने भी कॉन्फिडेंट हो, अगर आप मॉक टेस्ट को सही से अटेंड नहीं कर रहे हो ना, देन लाइक समवेयर लाइक यू विल मिस द मार्क्स। ये चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का इंटरफेस कैसा है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपको माइंड फिक्स करके रखना पड़ेगा। इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट कितने में मिलेगा, लगभग लाइक 499 में आपको हर कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो आप, 419 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अग्रेडेड मॉक टेस्ट का क्या स्पेशलिटी है, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जब आप की आंसर चेक करोगे, एक बार अटेंड करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे ना, तब हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और वीडियो डिस्कशंस भी होंगे। जो जो भी डाउट्स आएगा ना मॉक टेस्ट अटेंड करके करने के बाद, जो भी है उसको वीकली एज अ डिस्कशन सीरीज रखते हैं हम, वीकली डिस्कशन क्लास रहता है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, हम उसके साथ साथ क्लासेस भी देते हैं उस चीज़ का। वो एक स्पेशलिटी है जो मिलेगा आपको सिर्फ 499 में, और इसका वैलिडिटी एग्जाम डे तक रहेगा। अभी ऑलरेडी इसका अभी नेक्स्ट महीने में अवेलेबल हो जाएगा, एग्जाम डे तक अवेलेबल रहेगा ये, तो आप अभी से इसको ले सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो अग्रीडेड प्लेटफॉर्म से ये चीज़ मिल रहा है। और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अभी आप देखोगे ना, हर एक क्वेश्चन को ऐसा आईसीआर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। हर एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं मतलब इधर उसे उठा के मतलब डाल दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मतलब एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है, जो आपका सिलेबस से रिलेवेंट है उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया है। और उसका जो टफनेस लेवल है उसको भी वेरी किया है। ऐसा नहीं कि पूरा ईजी दे दिया या मीडियम दे दिया पूरा आर्ट दे दिया, उसको अच्छे से मिक्स करके हमने डाला है मॉक टेस्ट सीरीज में। तो जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो अभी पूरा कर लो। जो भी डाउट्स है हम यूट्यूब कमेंट्स में पूछो और कम्युनिटी में पूछो, कहीं जहां जहां हम आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ना, वहां से आप डाउट्स क्लैरिफाई करो। और आप एट द एंड लास्ट 2 महीने में 3 महीने में एक बार मॉक टेस्ट स्टार्ट करना देने का। और इसमें मॉक टेस्ट कितने मिलेंगे आपको, लगभग हर एक सब्जेक्ट में 50+ मॉक टेस्ट तो मिल ही जाएंगे आपको, जिसमें टॉपिक वाइज रहेगा और आपको फुल लेंथ मिलेगा, और फुल लेंथ के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी रहेगा। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल एग्रीकल्चर जो है उसका मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर फॉलो करना विदाउट मिस। अगर मैं कोचिंग की बात करूं, तो नेक्स्ट वाई अग्री एडिक्ट एकेडमी। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम को, क्यों आपको चूज करना होगा अग्री एडिक्ट एकेडमी, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा।
तो अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ, मैंने मैंने मेरा नाम हरिप्रसाद है, तो मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। तो मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया था आईसीआर पीजी को, कब? मैंने किया था 2020 में, और मेरा मार्क्स कितना था? 357 मार्क्स था, और मेरा रैंक जो आया था 48th रैंक आया था। ऑल इंडिया 48th रैंक जनरल में आया था। और इसके बाद जो मुझे कॉलेज मिला, और वो था सीड सेंसर टेक्नोलॉजी आईआरए न्यू दिल्ली, जो मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने 2020 में इस चीज़ को किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एग्ज़ाम 2 साल के बाद और एक एग्ज़ाम दिया था, वो था आईसीआर पीएचडी एग्ज़ाम। तो उसमें मेरा मार्क्स आए थे लगभग 278, और मेरा रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक 2। फिर से मैं जनरल से हूँ, तो जनरल रैंक ही बता रहा हूँ। तो जनरल रैंक 2 आया था, उससे मैंने पीएचडी में फिर से एडमिशन लिया, एसएससी सीड्स एंड टेक्नोलॉजी आईआरए न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये मेरा जर्नी है एकेडमिक और मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद एग्रीड स्टार्ट कब हुआ? तो जब मैंने एमएससी एग्जाम को क्रैक किया था, मैंने फर्स्ट टाइम क्लासेस को स्टार्ट किया था 2021 में। 2021 से ही मतलब क्लास देना स्टार्ट कर दिया था मेरे सब्जेक्ट्स में, और इसमें पूरा मैंने फ्री क्लासेस दे रहा था स्टार्टिंग पे, क्योंकि मैं पैशनेट था, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, और मुझे पता भी था कि इसमें बहुत कुछ गैप है। उसके बाद 2022 में स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करने लगे कि सर मुझे हमें अदर सब्जेक्ट भी चाहिए होगा, तो आप लोग प्लीज़ अदर मेंटर्स को भी बुला के ना एक प्रॉपर कोर्स बनाओ और हर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ाओ। तो तभी मैंने 2022 में ना उसको पेड में कन्वर्ट करके अदर सब्जेक्ट्स प्लांट साइंस का पूरा हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट बैच को पेड। उसके बाद 2023 में हमने उसके साथ-साथ अदर 4 सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया था। जैसे कि प्लांट साइंस तो ऑलरेडी था, एंटोमोलॉजी हमने ऐड किया, एग्रोनॉमी ऐड किया और सॉइल साइंस ऐड किया हमने, ठीक है। और लास्ट ईयर में 2024 में हमने इसके साथ-साथ और इनको 4 सब्जेक्ट्स को ऐसा कंटिन्यू किया सेकंड साल के लिए, और लास्ट जो अभी बैच खत्म हुआ है उसमें हमने और 2 सब्जेक्ट्स को ऐड किया। कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे वो? पहले तो प्लांट साइंस था, एंटोमोलॉजी था, उसके बाद एग्रोनॉमी भी था, सॉइल साइंस भी था, उसके साथ हमने हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद हमने सोशल साइंस को ऐड किया, राइट। सो इसके बाद हमने मेंटर्स को जुड़ते गए, और सारे मेंटर्स जो है वो टॉप रैंकर्स है इस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स में, उनको ही मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया हमने। जितना उनका नॉलेज था उनको वो उनके जूनियर्स के लिए पास ऑन कर रहे हैं। ऐसा हमारा क्लासेस अभी तक का चल रहा है, और हमने सक्सेसफुली, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का बात करेंगे ना, हमने सक्सेसफुली 3 बैचेस को कंप्लीट किया है, और हमारे पास लाइक 3 लाइक एज अ टीम 3 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करते हुए और पढ़ाते हुए, ठीक है। तो ये था पूरा एग्रीगेट का जर्नी। तो इसके बाद जो इतना एक्सपीरियंस था 3-4 सालों का, हमने किया क्या है? हमने स्टार्टिंग में जब किया था, टोटल 30 स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड थे मेरे फ्री बैच में, उसमें 10 लोग का जेआरएफ हुआ था। उसके बाद 60 प्लस स्टूडेंट्स थे, जो फर्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ था, उसमें भी 10 लोगों ने उसमें जेआरएफ क्रैक किया था। नेक्स्ट जो 2022 और 2023 में सिर्फ इसमें ना प्लांट साइंस बैच चल रहा था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया ना, ये यहाँ पे ना 4 सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे भी प्लांट साइंस चल रहा था, और 2024 में ही मतलब हमने बाकी सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन किया था, राइट। तो ये था पूरा जर्नी। तो इसमें हमने लास्ट जो प्रीवियस ईयर था उसमें 500 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, उसमें हमने 100 प्लस ऑफ जेआरएफ टॉप रैंकर्स को निकाला था 2024 में। और अगर इस साल का आप देखोगे ना, अराउंड अप्रॉक्स लाइक 3500 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, जो हमारे कोर्सेज को देखे थे और उसको उनको अच्छा लगा था और एनरोल भी किए थे। अभी हम इसका वेट ही कर रहे हैं रिजल्ट्स का, अभी रिजल्ट आएगा तो तुरंत पब्लिश करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट में हमने 6 सब्जेक्ट में उसको कोर्सेज को निकाला था। हर एक सब्जेक्ट में लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स लिए हैं और उसका मार्क्स बहुत टॉप में आ रहा है। और पिछले 3-4 सालों से ना प्लांट साइंस में तो हम टॉप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें लास्ट ईयर में और ये ऑल इंडिया रैंक 1 था, एंटोमोलॉजी में, प्लांट साइंस में ऑल इंडिया रैंक 1 था ही, और लास्ट ईयर सयान था ऑल इंडिया रैंक 5, और एग्रोनॉमी में 35 और सॉइल साइंस में 14। ये सारे टॉपर्स थे जो प्रीवियस ईयर के थे, जिसके लिए आपको एग्रीगेट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो हमारे कंटेंट के ऊपर। एक पूरा मैंने ग्लिम्स दे दिया आपको जर्नी का। अगर आप टॉपर्स के बारे में इन डिटेल जानना चाहोगे तो दिस इज अवर टॉपर लिस्ट। तो ये सारा जो टॉपर लिस्ट है ना, ये प्लांट साइंस का है। क्या सर आपका टॉपर सिर्फ प्लांट साइंस का है क्या? बाकी सब्जेक्ट्स में आपको कोई टॉपर नहीं निकला है क्या? सिर्फ आप हर जगह मतलब प्लांट साइंस का दिखाते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्लांट साइंस के अलावा भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एंटोमोलॉजी यहाँ पे देख सकते हो, एंटोमोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से एंड होता है, ये सारे हमारे एंटोमोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, और ये सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, और ये फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, और ये हमारे एग्रोनॉमी वाले स्टूडेंट्स हैं। सिंस हमारा सोशल साइंस इस बार से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस बार जैसे ही रिजल्ट्स आएगा तो वहाँ पे
इस बार का रिजल्ट हम पब्लिश कर लेंगे। नो डाउट इस बार भी मतलब रैंक प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट आया है हमारा हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर। जल्दी पब्लिश करेंगे रैंक आने के बाद, आप लोग उसको भी एक बार देख सकते हो। सोशल साइंस हमने इसमें ना मॉक टेस्ट चलाया था, राइट, प्रीवियस ईयर में, इसका रिजल्ट है इसमें यहाँ पे, ठीक है। मॉक टेस्ट बैच हमने ऑलरेडी चलाया था 2024 में, 2024 के लिए। उसके लिए आप पूछोगे सर आपने तो बोला था कि 2024 में आपके पास 4 ही सब्जेक्ट्स थे, तो सोशल साइंस के आपके टॉपर्स कहाँ से आ गए? ये सारे मतलब मॉक टेस्ट बंडल के स्टूडेंट्स थे जो मतलब टॉप किए थे एग्जाम को, ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा, सर एक्चुअली में क्या कौन पढ़ाएगा सारे सब्जेक्ट्स को, कौन ऐसा मतलब आप हमें पढ़ाने वाले कौन हैं, राइट? आपको ये डाउट क्वेरी आता ही होगा। तो यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं ना, नो डाउट दे आर लाइक टॉप रैंकर्स, टॉप क्वालिफाइड एजुकेटर्स। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो IRA में मेरे साथ मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी होंगे जो अदर टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में उनका MSc PhD कर रहे होंगे। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, मतलब सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एग्जाम दिया होगा PG PhD का। जो मेंटर्स हैं हमारे सारे ऐसा ही है, जो PG एग्जाम या PhD एग्जाम को दिए हैं, उनको पता है एक्चुअली में कि कैसा एग्जाम दिया जाएगा, और उन्होंने इस एग्जाम को टॉप भी किया है। सारा जो आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं ना, सब कुछ वही है स्टूडेंट्स, हमारा मेंबर्स, हमारा स्टार्स जो मतलब इस एग्जाम को पिछले सालों में टॉप किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ये पूरा हमारा मेंटर्स का टीम है। तो ठीक है सर, आपका प्रीवियस ईयर का टॉपर्स के बारे में हमने देख लिया, और आपका मेंटर्स के बारे में भी जान लिया, और प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान लिया। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर एनरोल करेगा ऑनलाइन कोर्सेज पे ICAR PG एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, तो उनको क्या मिलेगा इस कोर्स में? तो बहुत सिंपल है, देखो जैसा मैंने बताया ना, 4 से 5 बुक होंगे आपके, 4 से 5 बुक्स होंगे जो आपको कवर करने पड़ेगा, लेकिन उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊं, आपको मिलेगा 150 to 200 लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। मैं बताता हूं कि आपको इस कोर्स में ना 150 to 200 लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा। तो आप बताओ, हर एक क्लास अगर 1 आवर या 1.5 आवर, 1 to 1.5 आवर अगर रहेगा, कभी कभी अगर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो टॉपिक तो 2 आवर मैक्सिमम इतना रहेगा। तो आप बोलो कि 150 या 200 क्लासेस खत्म करने में आप कितना टाइम दो, कितना टाइम डालोगे, रोज का कितना टाइम आपको पढ़ाई करना होगा इनको कवर करने के लिए? 3 घंटा मैक्सिमम, 1-2 घंटा आपने क्लास लिया, 1 घंटा आपने उसका नोट्स को रेफर किया, बस 3 घंटे में एक टॉपिक खत्म हो गया। अगर हम 150 to 200 क्लासेस में कंपाइल करके जो भी कंटेंट है, A to Z सिलेबस है, उसको कवर करेंगे तो कैसा रहेगा, राइट? आप इजीली हर एक चीज को पूरा कवर कर सकते हो विद इन दिस 150 to 200। ऐसा नहीं कि 150 to 200 मतलब ऊपर से मतलब चीजों को बता दिया और बाकी बोल दिया कि आप खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक चीज को बताया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए, किसको आप स्किप कर सकते हो। ये सब क्लैरिटी देते देते हम हर एक क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओ, और इसका लाइव बेसिस में चलता है, ऐसा नहीं कि हमने पिछले साल का आपको रिकॉर्डिंग दे दिया और बोल दिया कि पूरा आप यही देख लो, नहीं। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है पिछले साल का, उसका प्लस लाइव क्लासेस भी चलते हैं हर एक साल के लिए। हर साल हर बैच में हम लाइव क्लासेस चलाते हैं, वो भी एज अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंपाइल्ड स्टडी मटेरियल, जो टॉपर्स के नोट्स होंगे। टॉपर्स का नोट्स सबके लिए तो जरूरी होगा ही, राइट? तो आप भी नोट्स बनाओगे नो डाउट, बट आपको एक रेफरेंस भी चाहिए होगा ना कि आपको पूरा मतलब इन डिटेल में कैसा नोट्स बनाना है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड करना है। आप नोट्स क्यों बनाओगे? आप इसलिए बनाओगे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपके दिमाग में भी कुछ जाए। लेकिन अगर आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, चाहे स्टडी मटेरियल्स को आप खुद यूज करो, अपना खुद का नोट्स ही ना बनाओ, या आप इसको रेफरेंस लेके आप खुद का नोट, दोनों चल जाएगा। डिपेंड करता है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सिर्फ पढ़ाई करता जाऊंगा तो नींद आ जाएगा मुझे, मैं बुक रख के ना उसको लिखते लिखते जाऊंगा तभी मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा है आपका भी, तो आप आपका भी नोट्स बना सकते हो, या वरना अपने हमारे जो नोट्स है उसमें ही पूरा रिलाई कर सकते हो पूरा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट, सर क्लास तो ले लिया, नोट्स भी पढ़ लिया, मुझे चेक करना है कि मुझे कितना मतलब क्वेश्चंस आते हैं और कितना क्वेश्चंस सॉल्व कर पाऊंगा मैं। इसके लिए हमारे पास रेगुलर मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें मैंने बताया था टॉपिक वाइज है, फुल सिलेबस है और सब्जेक्ट वाइज है, और इसके साथ साथ जनरल एग्रीकल्चर मॉक टेस्ट भी है। हर एक कैटेगरी का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो, कुछ टाइम के बाद जब सिलेबस खत्म होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और जब सिलेबस खत्म होने को आता है तब शेड्यूल मॉक टेस्ट भी होंगे, जो शेड्यूल करके दे देंगे उसी टाइम पे आएगा, और उसका ऑल इंडिया रैंक आएगा तो उसको देते जाना, और सब कुछ मिला के आपको मिनिमम मिलेगा 50+। और जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि आपका है
प्लांट साइंस, इसमें तो 150 मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, 150 प्लस मॉक टेस्ट। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट्स का कितना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक मॉक टेस्ट का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। कुछ डाउट ही मत रखना कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर सर मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं हर एक क्वेश्चन को ना पूछ नहीं सकता मेंटर को। तो आप एक चीज काम करो कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डाल दो। तो हमने इस बार बैठ के दिन रात मेहनत करके हर एक क्वेश्चन को ना एक्सप्लेनेशन डाला है। हम वो भी कौन डाला है, प्रीवियस ईयर टॉप रैंकर्स ने डाला है आपके लिए, ताकि आपको यूजफुल रहे। नेक्स्ट सर, ठीक है मॉक टेस्ट भी दे दिया, सबको दे दिया, लेकिन सर कुछ कुछ ऐसा कंटेंट हो गया ना, सिर्फ कुछ उसको याद करना पड़ता है, उसमें कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्चुअल चीज, लेकिन उसको याद करना पड़ता है, बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन सर मैं कहाँ से कंपाइल करूँ, कहाँ कंपाइल करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अलग अलग सोर्सेस में, लेकिन अलग अलग बुक्स भी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इस चीज़ को कैसे करूँ। इसके लिए हमारे पास है शॉर्ट्स एंड क्रिस्प मोड्स। जो शॉर्ट एंड क्रिस्प मोड्स है ना, इससे हमने अलग अलग प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेस को यूज करके एक पूरा डिटेल नोट बनाया है, जिसमें जो मेमोरी बेस्ड कंटेंट्स है, जो फॉर्मूलास है, जो साइंटिस्ट के नाम्स होंगे, जो मतलब न्यूमेरिकल्स होंगे, सब कुछ हमने एकदम अच्छे से कंपाइल किया हुआ है, जिसमें कुछ एरर देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचो या फॉर्मूलाज के बारे में सोचो या इवेंट्स के बारे में सोचो ना, जो ईयर है वो थोड़ा मतलब इधर उधर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन भी आ जाता है, इस बुक में ये दिया है, उस बुक में वो दिया है, कौन सा फॉलो करेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए हमने प्रॉपर एंड नोट बनाया है, जो शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप विद इन एप्लीकेशन इसको एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड करके उसी में एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट सर, सब कुछ तो सही है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स तो हमें चाहिए होगा, उसका डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा, डिस्कशन चाहिए होगा कि पिछले साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसको कैसा आंसर करना है, क्या सोच के आंसर करना है। उसके लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पूरा डिस्कशन है, प्लस उसका सॉल्व पीडीएफ है, पूरा सॉल्व किया हुआ पीडीएफ भी आपको मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। ये दो चीज हमारे तो आपके लिए डेडिकेटेडली अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है सर, सब कुछ तो सही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी करूं, कुछ कुछ तो ऐसे होंगे, कुछ डाउट आते ही होंगे लगभग। लेकिन डाउट्स को कैसे क्लैरिफाई करूं, डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास एक डाउट क्लैरिफाइंग मैकेनिज्म है, जो रेगुलर वीकली बेसिस पे चलता है। हर वीक, हर संडे या सैटरडे को एक सेशन रहेगा, जिसमें आप एक गूगल फॉर्म रहेगा, उस पर आप फिल करो उस वीक का जो भी डाउट्स आपको आएगा, जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, जिसका व्हाइट बोर्ड का जरूरत है एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एज इट इज उसको गूगल फॉर्म पे अपलोड करो, और एवरी वीकेंड पे वो डाउट्स को कंपाइल करके ऐसा मतलब पूरा पीडीएफ बना के यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो लगभग लगभग जितना भी चाहिए, जितना कंटेंट आपको चाहिए था, सब कुछ मिल रहा है आपको। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ कि आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, मैंने तो सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ा रिफ्रेश भी तो करना है, डिस्कशन भी करना है, रिवीजन भी तो करना है, वो कैसे करें। तो उसके लिए जब सिलेबस खत्म होगा हमारा, हम रेगुलर रिवीजन सीरीज भी लगाएंगे, जो एग्जाम डे तक रहेगा। ये भी कब तक रहेगा, एग्जाम डे तक। तब तक हम आप लोगों के साथ में हैं, साथ में रहेंगे और हर एक चीज़ को रिवाइज करते जाएंगे और बताते जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद करना चाहिए और कितना आप परफॉर्म कर रहे हो, हर एक चीज़ का हम ट्रैक रखेंगे। और इसको अबो ऑल और एक चीज़ सबके लिए ज़रूरत है, क्या है, मॉरल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट के लिए कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हो, 1-to-1 मेंटरशिप हमेशा रहेगा, जो आप कॉल करके हमसे बात करो और अपनी जो क्वेरीज है उसको डिस्कस करो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, आपको मॉरली डाउन हो, मेंटल प्रेशर आ रहा है, तो हर एक टाइम पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। सो वी अग्रीड टीम विल डेफिनेटली प्रोवाइड द मॉरल सपोर्ट, एवरी मॉरल, फिजिकल, mental support to the students, so that they can do well in their exam, perform well, work hard for this exam। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज के फीचर्स। तो हमारा सर इसके बाद लाइक आईसीआरपीजी के अलावा भी कौन कौन से कोर्सेस है मेरे लिए जो यूज़ होगा। देखो, हम जो बैच चलाते हैं ना, जो है स्टार्ट किया था हमने कहाँ से, हमने स्टेस्टा, जिस स्टेस्टा है जो टारगेट बैच है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो चीज़ें हैं जो सेम होंगे, जो आईसीआरपीजी एग्जाम, लेकिन डिफरेंस क्या है। टारगेट बैच का वो है कि ये 1 ईयर वैलिडिटी, मतलब जैसे कि करंट ईयर एग्जाम तक वैलिड है। जैसे कि अभी जो करंट ईयर का एग्जाम कब चलेगा, 2026 में चलेगा, राइट, 1 ईयर लगभग। तो टारगेट बैच जो होता है ना, वो करंट बैच के लिए होता है, करंट ईयर एग्जाम के लिए होता है। जो फाउंडेशन बैच होता है, जो थर्ड ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए होता है, जो मतलब अगले साल एग्जाम देंगे, थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर मेनली होता है थर्ड ईयर के लिए, लेकिन सेकंड ईयर लोग भी इसको ले सकते हैं। और इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी इसको स्टार्ट हो रहा है तो 2027 तक, लेकिन लगभग 2 साल तक या एग्जाम डेट तक। और वैलिडिटी का मैं भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो कोर्स का वैलिडिटी रहता है ना, एग्जाम डे तक रहेगा। ऐसा नहीं कि 365 डेज चला दिया, क्योंकि हमारा लाइव टू लाइव क्लासेस चलते हैं ना, तो इसलिए हम एग्जाम डे तक की वैलिडिटी उसको रखते हैं। फाइन। तो
ये हो गया 2 कोर्सेस। उसके अलावा भी हमारे पास पीएचडी का भी कोर्सेस है और सीयूटी पीजी अगर आप दे रहे हो ना, सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर पे, इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड कोर्स है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसका एक स्पेशलिटी है, मैं बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास एएसआरबी नेट का भी कोर्स है। अगर एएसआरबी नेट अभी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी आपका सीनियर प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए भी आप बता सकते हो। उसके बाद हमारे पास आईबीपीएस ए4 मेंस के लिए भी हमने कोर्स निकाला है, जो क्रैश कोर्स रहेगा स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए उनके प्रिपरेशन में लास्ट मिनट पे। ठीक है, तो सर जो सीईटी पीजी है उसका और सिलेबस और आईसीआर पीजी का सिलेबस ऐसा होगा कि आईसीआर पीजी में हम जनरल एग्रीकल्चर पढ़ते हैं और सीईटी पीजी में जनरल एग्रीकल्चर भी रहता है। तो क्या आप मतलब आईसीआर पीजी कोर्स में मतलब जनरल एग्रीकल्चर को प्लीज इंक्लूड कर दोगे क्या? उसको भी वहीं से पढ़ा दोगे क्या? यस डेफिनेटली। ये जो कोर्सेस है ना, टारगेट बैच जैसा यहाँ मेंटर्स को आप देख रहे हो, ये सारे मेंटर्स है हमारे। तो इसके साथ साथ आपको जो आईसीआर पीजी का कोर्स जो है, इसके साथ साथ क्लब में मिलेगा ये सीयूटी पीजी कोर्स, आपको अलग से लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आईसीआरपीजी का कोई भी सब्जेक्ट आप आईसीआरपीजी का ले रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको जनरल एग्रीकल्चर पूरा मिल जाएगा कंटेंट, जो सीयूटी पीजी में हम कवर करेंगे। सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपको सीयूटी पीजी का जो मॉक टेस्ट है, सीयूटी पीजी का मॉक टेस्ट है, उसको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। बस वो भी कितना में रहेगा? 499 पे रहेगा। मिनिमल एंड अफोर्डेबल प्राइस में हम रखते हैं हमेशा, तो 499 का आप अलग से लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो क्लासेस है, जो कंटेंट है, जो मटेरियल्स है, वो सब आईसीआरपीजी जो भी कोर्स सब्जेक्ट आप लोगे ना, उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद सर ये तो क्लियर हो गया। सर आप एक बार डिटेल में बताओ ना सर कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन पढ़ाएगा हमें। हमें तो वो भी आइडिया होना चाहिए ना सर, हमें कौन पढ़ा रहा है और उनका कैसा क्लासेस कैसा रहता है, हमें एक वो चीज़ भी तो देखना है। तो इसका भी मैं बताता हूँ। जैसे एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस है, जो लगभग मतलब मोटा मोटा मिलता जुलता है, और कंटेंट ऐसा होंगे जो कुछ कुछ टॉपिक्स ओवरलैप्स है, कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है। जो हमारे फर्स्ट मेंटर है, जो नैमिषा है, ऑल इंडिया टॉप फर्स्ट रैंकर है, और ये आईसीआर जो पीजी है, एमएससी है, आईआरएस की है, और पीएचडी भी आईआरएस ही कर रही है। तो ये पूरा पढ़ाएगी सॉइल साइंस। शी इज अ सॉइल science PhD student who has secured all India 1 rank in the previous year for the ICAR PG exam, right? तो ये पढ़ाएगी पूरा सॉइल साइंस। तो नेक्स्ट हमारे और एक मेंटर है निखिल। ही इज लाइक नाउ ऑल इंडिया 22 रैंकर फ्रॉम एग्रोनॉमी, जो ये पढ़ाएगा आपको पूरा एग्रोनॉमी सब्जेक्ट। उसके अलावा हमारे पास और भी पीएचडी स्टूडेंट है, इज अभिषेक फ्रॉम द पीएचडी स्टूडेंट। ए भी आईआरएम में पीएचडी कर रहा है अभी। तो ए विल बी असिस्टिंग इन सॉइल साइंस फॉर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, ये दोनों मिलके सॉइल साइंस को कवर करेंगे। और हमारे और एक मेंटर है जो कौस्तव है, कौस्तव। तो ये हमारे एमएससी स्कॉलर है आईआरए से, इज एमएससी स्कॉलर फ्रॉम आईआरए। सो ई विल बी असिस्टिंग इन बोथ सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी टॉपिक्स। ठीक है, दोनों टॉपिक्स में असेस करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स होंगे, कुछ कुछ माइनर टॉपिक्स होंगे। तो आपको ऐसा भी होना चाहिए ना कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 मेंटर्स रहे, कि आपको ऑप्शंस भी रहे कि कौन कैसा पढ़ाएगा। आपको अच्छा भी लगना चाहिए ना कि हर एक टॉपिक एक ही पढ़ाते जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अलग अलग मेंटर्स भी है जो आपको हर एक तरीके से आपको हेल्प करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी कंटेंट। और सारे हमारे जो मेंबर्स है वो है टॉप रैंकर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। ये था एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के लिए। नेक्स्ट, इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग हैं, ये तो फ्रंट एंड के लोग हैं जो मतलब क्लास करते हैं। क्लास के अलावा और क्या क्या है? कंटेंट को अपलोड करना, नोट्स प्रिपेयर करना, आपका डाउट्स को क्लैरिफाई करना, मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करना। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे मेंटर्स है, जो मतलब आईसीआर पीजी पीएचडी का टॉप रैंकर से जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं। जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हो ना डाउट्स, वो क्लैरिफाई कहाँ से होता है? उन्हीं से तो होता है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने डेडिकेटेड 3 से 4 स्टूडेंट्स को रखा है, 3 से 4 मेंटर्स को रखा है, ताकि आपको टाइमली, आप आज डाउट पूछोगे तो आज ही आपको सॉल्व होना चाहिए। तो इसके लिए हमने टाइमली आपको मतलब जो भी क्वेरी है आपको सॉल्व करने के लिए हमने रखा है 2-3 मेंटर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो जो अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी का आपको तो पता ही होगा, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर जो है आईसीआर पीजी एग्जाम का, सौरव चक्रवर्ती, जो आईसीआर एमएससी भी आईआरएस से किया है और पीएचडी भी करंटली ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक से ही मतलब पीएचडी में कर रहा है। और नो डाउट इसने बहुत तगड़ा पढ़ाया था एंटोमोलॉजी प्रीवियस ईयर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी तो थे जो वायरल हो गया था ये, राइट? अगर इसका क्लासेस देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्लासेस पढ़ाता है ये। उसके साथ साथ हमारा ऑल इंडिया सेकेंड रैंकर है, जिसके वजह से ये एंटोमोलॉजी कोर्स स्टार्ट हुआ था, जो ऋतिक सरकार है। ये अभी एंटोमोलॉजी जस्ट अभी एमएससी पास आउट है और आईआरएस से, ये भी इसने एमएससी आईआरएस से किया है और इसका ऑल इंडिया रैंक सेकंड था। जनरल जो भी रैंक बता रहा हूँ ना, जब मैं जनरल रैंक बता रहा हूँ। उसके बाद तुलसी है,
ये हमारे एंटोमोलॉजी के पीएचडी स्टूडेंट है सेम, और इसने भी टॉप रैंक निकाला था। और ये भी कहाँ से कर रही है पीएचडी? ये भी आईआरए से ही पीएचडी कर रही है, जो मेनली नेमेटोलॉजी सब्जेक्ट को डील कराया था लास्ट ईयर। तो अगर आपने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे ना, नेमेटोलॉजी के सारे वीडियोस पड़े होंगे तुलसी के, जो आप लोग अभी भी जाके देख सकते हो। ये है हमारा मेन एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी के लिए जो मेन टीम है, जो फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं वो है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, बैक एंड में भी 3-4 मेंटर्स होंगे जो आपका डाउट सॉल्व करेंगे, स्टडी मटेरियल्स बनाएंगे और आपको मॉक टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके आपको आप तक डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट, सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस के लिए नो डाउट वी हैव 2 स्टार्स फ्रॉम द ICAR PhD exam who have cracked this exam and pursuing their PhD from IRI. One is from extension, एक extension से है, she is Anu ma'am and he is Ajay and he is from economics. economics के लिए एक स्टार है हमारा, एक्सटेंशन के लिए हमारे पास एक स्टार है, जो मतलब हर एक चीज को इजीली इतना अच्छे से पढ़ाया ना पिछले साल में। आप रिव्यू देखना एक बार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि, और इनका क्लासेस एक बार देखना, यूट्यूब में भी अवेलेबल है और कोर्स में भी अवेलेबल है। मैं बताता हूँ कि कैसे उसको एक्सेस करना है, उसको एक बार देख लोगे तो पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे MSc स्कॉलर है जो यंग एंड एनर्जेटिक है, जो IRA न्यू दिल्ली से है, पिछले साल का स्टूडेंट भी था ये, विथ ऑल इंडिया 5th रैंक जो PG एग्जाम में, सयन। ये आपको असिस्ट करेगा जो अदर टॉपिक्स होंगे, जो अजय के साथ साथ ये भी असिस्ट करेगा इकोनॉमिक्स टॉपिक्स में। और ये मेन मेंटर है जो आप फ्रंट एंड में अवेलेबल रहेगा डाउट सॉल्व करने के लिए, मॉक टेस्ट बनाने के लिए, स्टडी मटेरियल्स को अवेलेबल करवाने में। हर एक चीज़ जो मतलब स्टूडेंट से इंटरेक्ट होता है ना, जो साइंस से ही होता है, लास्ट ईयर का भी हमने देखा था, हर एक स्टूडेंट का डाउट को बहुत अच्छे से मतलब उसको सॉल्व किया था, और स्टूडेंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन बना के ना काफ़ी ज़्यादा डाउट्स को उसने क्लियर किया था। और पूरा मतलब मॉक टेस्ट जो सीरीज बनाया था, मॉक बूस्ट, हमने वो सायन के द्वारा ही बनाया गया था। राइट, दिस टीम, द कंप्लीट टीम जो भी हम बता रहा हूँ ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड टीम है, पैशनेट है सब्जेक्ट के लिए, और उनका अचीवमेंट भी ऐसा है कि तगड़ा अचीवमेंट है, उन्होंने टॉप रैंक निकाला है इस एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए भी हमारे पास टॉप टीम है, जैसे कि सीरी है जो अभी MSc कर रही है IRI न्यू दिल्ली से फ्लोरिकल्चर में, MSc फ्रॉम फ्लोरिकल्चर IRI। और मुकेश, ये फ्रूट साइंस से है, और इसने लखनऊ IRA हब है, लखनऊ से MSc किया है फ्रूट साइंस से। और पृथ्वी, ये हमारे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से है, जो अभी MSc कंप्लीट की है IRI न्यू दिल्ली से। और अंचल, ये PAU से MSc सेकेंड ईयर में है अभी, जो वेजिटेबल साइंस में कर रही है। और उसके बाद त्रिवेणी लाइक शी इज परस्यूइंग, ये प्लांट साइंस में मतलब मास्टर्स कर रही है अब्रॉड में। इसका बेसिकली BSc हुआ था हॉर्टिकल्चर से, राइट। इसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज वेजिटेबल साइंस में बहुत अच्छा है, और ये भी मतलब फ्रंट एंड पे एज अ मेंटर है जो पढ़ाती है वेजिटेबल साइंस। उसके साथ साथ लास्ट ईयर के टॉप रैंकर, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, जो वासुकी है, वो अभी MSc फर्स्ट ईयर में है, और ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से है IRA न्यू दिल्ली से, जो इस बार हमें इस बार ज्वाइन की है। तो ये सब हमारे टॉप रैंकर्स का टीम है, जो आपको नो डाउट क्वालिटी कंटेंट देंगे हर एक सब्जेक्ट में, उनके सब्जेक्ट में। देखो, मेन जो सब्जेक्ट्स होंगे वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस और फ्लोरिकल्चर, सारे में हमने टॉप रैंकर्स को लेके आया है आपको पढ़ाने के लिए। और मेजर टॉपिक्स अगर अच्छे से हैंडल कर रहे हैं ना, तो माइनर टॉपिक्स तो ईजिली हैंडल कर देंगे अच्छे से। तो ये लोग सब लोग क्वालिफाइड है जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, और इनका क्लास भी आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी जो अवेलेबल है। नेक्स्ट, लास्ट, प्लांट साइंस में। प्लांट साइंस में जो मेंटर्स है, आई गेस लाइक आपको मतलब ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। रूपा है जो MSc स्कॉलर है IRA से, कहाँ से, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसका ऑल इंडिया रैंक ICAR PG एग्जाम में आया था 6। और अभी सत्य साई है, जिसका MSc कंप्लीट हुआ था ABB रांची, जो IRA हब है GPB से, अभी PhD कर रहा है GPB से ही हिसार में। इसका जो सत्या का जो मतलब बायोमेडिकल जेनेटिक्स जो पढ़ाया था ना, वो ICAR PhD के लिए भी पढ़ाया था इसने, PG के साथ साथ मेनली PhD के लिए पढ़ाया था। इसका इतना कंटेंट का अप्रिशिएशन मिला है, नो डाउट वो कंटेंट कहीं पे भी कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको मिलने का चांस ही नहीं है, जो क्लैरिटी से उसने पढ़ाया था। ठीक है, अगर इसका आप डेमो क्लासेस देखना चाहोगे ना, मैं बताता हूँ कहाँ देखना है, एक बार देख लेना जाके। और ये मैं हूँ, और मेरे बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ मैं। और ये अरिविजय तेजा है, अरिविजया जो हम बोलते हैं तेजा सर। तो ये PhD स्कॉलर है GPB से IRA न्यू दिल्ली में। इसका रैंक आया था PhD वाला ऑल इंडिया सेकंड रैंक, जनरल रैंक सेकंड आया था,
और ये करंटली मेरा बैचमेट है जो मतलब पीएचडी परस्यू कर रहा है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देन वी हैव अभिषेक, उसका भी ऑल इंडिया 4th रैंक आया था पीएचडी में, और ये भी मेरा बैचमेट है जो जीपीबी से आईआरए में पीएचडी कर रहा है। तो ये थे सारे जीपीबी के स्टूडेंट्स, प्लस मैं भी था एक मेंटर्स, मैं भी हूँ सीड साइंस से। और नेक्स्ट हिंदी, जो मैंने बताया ना, ये जो है इंग्लिश मीडियम के लिए है जो कवर करते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो जीपीबी और एसएसटी को जो कवर करेंगे और माइक्रोबायोलॉजी को जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे, ये सारे लोग, ठीक है सर। इंग्लिश मीडियम तो ठीक है, हिंदी मीडियम का क्या? हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास है पारुल। पारुल मैम का तो आप लोगों ने सब वीडियो देखे ही होंगे। पैथोलॉजी बहुत सारे बोल रहे थे सर पैथोलॉजी में चाहिए हमें मेंटर्स, पैथोलॉजी कोई चाहिए जो हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करे हर एक चीज़ को। तो फाइनली पारुल मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन की थी, और इस बार वो अवेलेबल रहेगी पूरा कोर्स के लिए, एकदम से स्क्रैच से पढ़ाएगी हर एक चीज़ हिंदी में, आपको जैसा आपको चाहिए होगा ऐसा ही पढ़ाएगी। और पारुल पढ़ाएगी बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएगी, और ऐसा नहीं कि बाइलैंग्वेज होगा, ये सेपरेट होगा। हिंदी में सेपरेट क्लासेस होंगे और इंग्लिश में सेपरेट क्लासेस होंगे जो पारुल पढ़ाएगी। और ये सिर्फ पैथोलॉजी के लिए नहीं है, पैथोलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी के लिए पढ़ाएगी, ठीक है। और हमारे विवेक है, विवेक कौन है? ये ऑल इंडिया लास्ट ईयर का 8th रैंकर है जो अभी जीपीबी में एमएससी कर रहा है आईआरए न्यू दिल्ली से। तो जो विवेक है वो फ्रंट एंड से है, जो मतलब हर स्टूडेंट का क्वेरीज को सॉल्व कर रहा था लास्ट ईयर बहुत अच्छे से। एक साल पूरा साल उसने हर एक डाउट का सॉल्व किया था। मास्टर ग्रुप में जितने भी डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट का, जितने भी क्वेरीज था वो पूरा विवेक हैंडल कर रहा था। इस बार ये प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाएगा, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा हुआ है वो भी हिंदी में, हिंदी में आपको ये प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाएगा सर। और एक मेंटर को तो आपने मिस ही कर दिया, हमें जो चाहिए मेन मेंटर हिंदी मीडियम के लिए वो तो जेनेटिक्स के लिए तो चाहिए। कहाँ है जेनेटिक्स के लिए मेंटर? तो अगर आपने लास्ट साल पता होगा, आपने सीनियर से पता किया होगा कि कौन पढ़ाया था जेनेटिक्स लास्ट ईयर अग्री 8 में, वो पढ़ाया था पारस, पारस ने पढ़ाया था, पारस सर। सो ई विल बी ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस ईयर। ये पढ़ाएगा अच्छे से आपको हिंदी में, जो जेनेटिक्स का जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता ना, जो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश में, वो सारे टॉपिक्स पारस पढ़ाएगा हिंदी में पूरा A to Z क्लासेस, जैसा लास्ट ईयर में लिया था सेम टू सेम ऐसा ही क्लासेस, रेगुलर क्लासेस पारस भी लेगा इस बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा टीम जो प्लांट साइंस के लिए था, जो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। सर आपने तो बताया कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है प्लांट साइंस के लिए, तो लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा? तो उसके पहले मैं ये भी बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया फ्रंट एंड में स्टूडेंट्स है, फ्रंट एंड में मेंटर्स है जो मतलब आगे आके पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी जो स्टूडेंट्स चाहिए होंगे ना, जो मतलब हर एक डाउट को क्लैरिफाई करे, नोट्स कंपाइल करे और मॉक टेस्ट को बनाए। प्लांट साइंस के लिए हमारे पास पिछले साल का टॉप रैंकर्स है जो अवेलेबल है। ये पैथोलॉजी से है, उषाशी है और स्फूर्ति है, ये जीपीबी से है, और मंजा है ये सीड साइंस से, और फातिमा है जीपीबी से, और पवन है पैथोलॉजी से, ठीक है। उसके साथ साथ इस बार हमने और एक मेंटर्स को इन्वॉल्व किया था, उज्जवल पढ़ाया था एएमबी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ये पीएचडी स्कॉलर है, कहाँ से है? सेम आईआरए से पीएचडी स्कॉलर है, जो मतलब बहुत अच्छे से कंपाइल किया था, बहुत शॉर्ट में माइक्रोबायोलॉजी को कंपाइल करके उसने पढ़ाया था सिर्फ 10 क्लासेस में उसने अच्छे से मतलब पूरा माइक्रोबायोलॉजी को कवर किया था लास्ट ईयर में। तो वो भी रहेगा इस बार भी, और इस बार भी अच्छे से उसको कवर करेगा इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए पारुल रहेगी जो मतलब हर एक चीज को क्लियरली कवर करती जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा टाइम पूरा जो मेंटर्स का जो टीम था, मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए टीम को अच्छे से बताया कि कौन कौन आप लोगों को पढ़ाएगा, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कोर्स लेने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जरूरी है कि सर क्लास कब स्टार्ट होगा? सर अभी तो आपने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च करके ना जुलाई में कर लिया, अभी तो जुलाई एंड होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। तो क्लास कब स्टार्ट होगा? क्लास आपके स्टार्ट होगा अक्टूबर में। हम तो अभी करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हम अभी पूरा मतलब ऑक्यूपाइड है आपके सीनियर्स को असिस्ट करने में, जो क्रूशियल है इस स्टेज में। आईसीआर काउंसलिंग जो होता है ना वंस इन अ लाइफ टाइम, उसको अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जो घबरा गए होंगे, जिनको असिस्टेंस चाहिए होगा, जिनको गाइडेंस चाहिए होगा। तो हम इसीलिए हर साल क्या करते हैं, अक्टूबर के बाद ही मतलब कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बोलेंगे सर अक्टूबर के बाद स्टार्ट करोगे तो कब खत्म करोगे? नो डाउट लाइक विल कंप्लीट इट बाई अप्रैल जो है ना कंप्लीट करते हैं। और हम कभी कभी खींचते भी है जानबूझकर, क्योंकि हमको पकड़ के रखना है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इतना आसानी से खत्म करके सिलेबस छोड़ देंगे तो आप लोग उसके बाद क्या करोगे, पता भी नहीं चलेगा हमें कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो अप्रैल या मई तक हम लेके जाएंगे इसको, और जून पे ना उस सिलेबस खत्म करके पूरा रिविजन सीरीज डालेंगे, और अप्रैल से आपका मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग अगर मान के चलो 4 to 5 मंथ्स में ना इजीली आराम से सिलेबस जो है कवर हो जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे इस चीज को,
ऑलरेडी 2-3 साल से हमने किया है, हमारे पास सब कुछ है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इतना पता है हमें कि कितना कौन-कौन से क्लासेस के लिए कितना-कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए और हर एक चीज़ ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है? सर अगर ठीक है सर, अक्टूबर से आप स्टार्ट करोगे, खत्म करोगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कोर्स अब लूँगा तो क्या फ़ायदा है मेरे लिए? फ़ायदा इस चीज़ का है अगर क्लास अभी लोगे ना, तो आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा पिछले साल का। सिर्फ क्लासेस मिलेगा सर? नहीं, रिकॉर्डेड क्लास प्लस नोट्स दोनों मिलेगा जो 2025 का हमने खत्म किया था। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे वही फ़ायदा होगा अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप अभी कोर्स लो और रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट करो और अक्टूबर से पहले अगर हो सके तो एक बार कंप्लीट करने का ट्राई करो। होगा एटलीस्ट मेजर सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना आपके, उसको कंप्लीट करने की ट्राई करो। एग्रोनॉमी में कुछ-कुछ मेजर टॉपिक्स, बायोलॉजी में कुछ-कुछ मेजर, ऑटी में मेजर, लाइक सोशल साइंस में मेजर, प्लांट साइंस में मेजर, इतना कंप्लीट करने का स्टार्ट करो और आपको एक आइडिया आ जाएगा बेस लेवल का कि कैसा एग्जाम है, कैसा मतलब पढ़ाते हैं हम लोग। तो जब अक्टूबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे तो लाइव क्लासेस जॉइन करके उसका भी मजा लेना और वहाँ पे भी अगर लाइव क्लास कभी भी मिस कर रहे हो ना, उसका भी रिकॉर्डिंग्स एज सच अवेलेबल हो जाएँगे, तो उसको वहाँ से कवर कर सकते हो। तो अगर जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, तो जल्दी स्टार्ट करने का थोड़ा फ़ायदा लो, कोर्स अभी लेके वेट मत करना अक्टूबर या नवंबर तक। और सर ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसका ऑफ़र रहेगा, क्या प्राइस रहेगा? वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैंने जैसा बताया, वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ आपको मिल जाएगा इसी कोर्स के अंदर, तो आप आज ही तुरंत इसको एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जो फाउंडेशन बैच है जिसमें मैंने बताया था, जो रहेगा फाउंडेशन बैच का क्या सर? फाउंडेशन बैच तो आपने बताया कि 2 साल का वैलिडिटी है, तो इसका लाइव क्लास कब स्टार्ट होगा? इसका लाइव क्लास भी आप लोगों के साथ ही स्टार्ट होगा जो टारगेट बैच ले रहे हैं। टारगेट बैच का और फाउंडेशन बैच का दोनों सेम क्लासेस ही चलेंगे, जो अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। तो फाउंडेशन बैच का वही मतलब है कि 2026 का भी पूरा क्लासेस, पूरा नोट्स, पूरा मॉक टेस्ट मिलेगा और 2027 में जब स्टार्ट करेंगे 2026 अक्टूबर से, वो भी आपको मिल जाएगा। वही एक्स्ट्रा बेनिफिट है 2 साल का कोर्स लेने वाले को। 2026 का पूरा कोर्स प्लस 2027 बैच का पूरा कोर्स, दोनों आपको लेंगे मिल जाएगा, प्लस 2025 का प्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये तीनों चीज मिल जाएंगे फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो कोर्स का लैंग्वेज क्या रहेगा? ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। एग्री एडिट तो इंग्लिश मीडियम का भी उनका यूट्यूब चैनल है, अभी हिंदी मीडियम का भी उन्होंने ओपन किया है, लेकिन जो वेबसाइट में देखेंगे आप काफ़ी सारे मतलब पिछले साल का यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, वो मिक्स है। कुछ कुछ टॉपिक्स इंग्लिश में बताया है, कुछ कुछ टॉपिक्स हिंदी में बताया है, पता भी नहीं चल रहा है क्या करें। तो इसके लिए मैं एक्चुअल क्लैरिटी देता हूँ क्या है। फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट जो है प्लांट साइंस। प्लांट साइंस सिंस लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है जो एग्जाम को लिख रहा है, उसके लिए हमने इंग्लिश और हिंदी को दोनों को बनाया है सेपरेट। सेपरेट मतलब हिंदी में भी क्लास चलेंगे और इंग्लिश में भी क्लास चलेंगे अलग अलग से। वो भी कहाँ, सब सेपरेट कोर्स नहीं है, वो भी सेम कोर्स के अंदर, सेम प्राइस के अंदर। इसका प्राइस भी हमने सेम ही रखा है, कोर्स भी सेम ही है, इसका ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं हमने प्राइस को। दोनों हिंदी और इंग्लिश क्लासेस जो होंगे इसी कोर्स में चलेंगे जो प्लांट साइंस के लिए होंगे। ठीक है सर, प्लांट साइंस को तो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को बताओ। तो एंटोमोलॉजी अगर बात करोगे तो मेनली क्लासेस होगा हमारा इंग्लिश में रहेगा, जो सारा क्लासेस है इंग्लिश में रहेगा। लेकिन लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सफिस्टिकेटेड है, आपको अगर हिंदी मीडियम से भी हो ना, आप इजीली इसको समझ सकते हो, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने वाले मेंटर्स है वो टॉप रैंकर्स है। अगर आप टॉप रैंकर से नहीं पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा? आपको पढ़ना है किससे? टॉप रैंकर से ही पढ़ना है। और कैसे पढ़ाएँगे ये लोग? ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोल दिया। बहुत ईज़ी एंड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन इसके साथ-साथ एडिशनल बेनिफिट क्या है? ये हिंदी में भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको हिंदी नहीं आता है, हिंदी में भी इंटरैक्ट कर सकते हैं आप लोग। अगर आपका लाइव क्लास में कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग सीधा हिंदी में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे हिंदी नहीं आता है, हिंदी उनको भी आता है, तो हिंदी में भी आप डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हो। ये एक एडेड एडवांटेज है एंटोमोलॉजी के। चलो ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए बताओ। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस भी हमारा सेम टू सेम है, इंग्लिश में चलता है, पूरा एकदम प्रॉपर इंग्लिश में चलता है। लेकिन हमारा जो सयान है वो दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी हो ना, आप हिंदी में भी मतलब पूछ के उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। और ये भी मतलब इजी एंड सिंपल टू लिसन वाला इंग्लिश है। ठीक है, इजी एंड सिंपल लैंग्वेज होगा, जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा बिल्कुल, नो डाउट, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 3 सब्जेक्ट्स के। तो नेक्स्ट 4th सब्जेक्ट जो है एग्रोनॉमी है। हमारा जो एग्रोनॉमी कोर्स है प्रॉपर बाई लैंग्वेज में चलता है।
एक ही कोर्स है, एक ही क्लासेस है, लेकिन प्रॉपर बायलैंग्वेज में चलता है। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो भी पूरा देख सकते हैं वीडियो को, जो निखिल करवाएगा, और भी मेंटर्स करवाएंगे, और मेन मेंटर हमारा निखिल रहेगा। तो जो भी क्लासेस होगा जो पूरा प्रॉपर बायलैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, और जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो भी प्रॉपरली पढ़ सकता है। उसके बाद जो सॉइल साइंस का हो गया हमारे पास जो बचा हुआ है, ठीक है, अभी सॉइल साइंस का बात करेंगे। सॉइल साइंस पे हमारा जो क्लासेस चलेगा प्रॉपर इंग्लिश में चलेगा। अभी जो क्लासेस चलेंगे ये प्रॉपर इंग्लिश में चलेंगे, लेकिन फिर भी वही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में रहेंगे। जो आपको कौन करवाएगा, ये कराएंगे हमारे टॉप रैंकर, जो है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर नैमिषा। नैमिषा विल डील द कंप्लीट क्लासेस। जो क्लास डील करेंगे वो पूरा इंग्लिश में करेंगे, लेकिन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में करेंगे, तो जो आप सब लोगों के लिए समझ में आ जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। अगर आप टॉप रैंकर आपको पढ़ा रहा है ना अच्छे से, उनका नॉलेज इतना होगा कि ताकि आपको हर एक चीज को फायदा होगा ही होगा। नेक्स्ट जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट बचा है इसमें ऐसा है, ये भी बायलैंग्वेज है। तो बायलैंग्वेज कोर्स का वही एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा कि कंफर्टेबली दोनों, अगर आप इतना भी कंफर्टेबल नहीं है कि पूरा इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। जो इसमें पढ़ाएंगे वो टॉप रैंकर्स वो रहेंगे, बायलैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये था हमारा पूरा बायलैंग्वेज, मतलब सिर्फ हिंदी नहीं होगा, ये इंग्लिश प्लस हिंदी होगा, जो मतलब प्रॉपरली हर एक चीज़ को दोनों लैंग्वेज में एक प्रॉपर फ्लो में बताते जाएंगे, ताकि आपको दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। ये था पूरा लैंग्वेज का क्लैरिटी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो कोर्स जो होगा उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। जो अगर आप ICRPG का कोर्स लोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट है हमारा, कोई भी सब्जेक्ट में आप ले लोगे तो उसके में क्या मिलेगा आपको, पहला सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा, सब्जेक्ट कोर्स उस सब्जेक्ट का, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसमें क्लासेस रहेगा और नोट्स रहेंगे। तो जो दो चीज़ें हैं, उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ मिलेगा जो मॉक टेस्ट बंडल है। मॉक टेस्ट बंडल का कोर्स है वो भी मिलेगा। उसमें उसमें क्या रहेगा, टेस्ट तो रहेंगे उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब टेस्ट प्लस एक्सप्लेनेशन तो इसमें रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन मतलब वीडियो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं, ये भी अलग से रहेगा इस कोर्स के अंदर। उसके अलावा मैंने जैसे बताया जनरल एग्रीकल्चर कोर्स, जो जनरल एग्रीकल्चर कोर्स है जो जिसमें अगेन क्लास प्लस उसका नोट्स रहेगा, वो भी आपको मिल जाएगा कोई भी ICRPG कोर्स के अंदर। उसके साथ साथ क्रिस्प या शॉर्ट नोट्स। क्रिस्प या शॉर्ट नोट्स इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट का ही मिलेगा, सिंस आप CET PG के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे या MSc एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, हर एक ICRPG कोर्स में ऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स का क्रिस्प नोट्स मिलेगा। ये एडेड बेनिफिट है आपके लिए। और इसके साथ साथ आपको प्री रिकॉर्ड कोर्स भी मिलेगा। ये मेन चीजें हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में ICRPG का कोर्स लेंगे एग्रीडिट एकेडमी पे, ठीक है। तो क्रिस्प नोट्स का था जो मैंने बोला था कि मिलेगा सबको। तो नेक्स्ट चीज, ठीक है सर, सब कुछ तो क्लैरिफाई हो गया, सब कुछ ऑलमोस्ट सेट है, हमें पता लग गया कि सब। सर डाउट्स कैसे क्लैरिफाई करना है, सी डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे कि आप मास्टर कोर्स स्टूडेंट है, मास्टर कोर्स क्या है, जो कंप्लीट A to Z कोर्स है जिसमें हर कुछ चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। तो मास्टर कोर्स स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप है, जो मतलब आप एक बार कोर्स लोगे, आपने कोर्स ले लिया तो आपने व्हाट्सएप चेक करना, व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा, वहाँ पे एक गूगल फॉर्म रहेगा, आप गूगल फॉर्म को फिल करो, फिल करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उससे आप मास्टर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बस सिंपल है। व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप के साथ साथ आपको टेलीग्राम का भी लिंक आएगा, उसको भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे पूरा A to Z अपडेट्स मिलता रहेगा लाइफ टाइम। और जो टेलीग्राम जो है लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी रहता है, जो आप एक बार कम्युनिटी में जुड़ जाए तो लाइफ टाइम के लिए आपको उसी में आपको रह सकते हो, और हर एक चीज़ में आप फर्दर फ्यूचर में भी आप अपडेट्स ले सकते हो। तो व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप जो भी स्टूडेंट्स मास्टर कोर्स स्टूडेंट्स है वहाँ से डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। आज कुछ पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आया, तुरंत ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, वहाँ से अपना मेंटर क्लैरिफाई कर देगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट सिर्फ मॉक टेस्ट बंडल ले रहा है, जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स है जो मॉक टेस्ट बंडल ले रहे हैं ना, अगर आप लोग स्टडी मटेरियल का भी कोर्स है हमारे पास, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सिर्फ सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ मुझे आता है लेकिन मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए, तो अगर स्टडी मटेरियल्स का भी कोर्स है हमारे पास, अगर वो भी चाहिए ना, ये दो जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जो मॉक टेस्ट बंडल लेंगे या कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स लेंगे, उनका डाउट्स कहाँ सॉल्व होगा, क्योंकि उनके लिए तो मास्टर ग्रुप है ही नहीं व्हाट्सएप का। तो उनका डाउट्स जो क्लैरिफाई होगा जो ऐप कम्युनिटी के अंदर होगा। ऐप कम्युनिटी के मतलब जैसे कि आप कोई भी कोर्स लोगे हमारा, वहाँ पे एक व्हाट्सएप जैसा एक इंटरफेस ओपन हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए। वहाँ पे जाओ और वहाँ पे अपना क्वेश्चंस ड्रॉप करो और वहाँ से आपका डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएगा।
और दोनों कैटेगरी के लिए अगर आपका डाउट्स कॉम्प्लेक्स है, जो मतलब एकदम से सॉल्व नहीं कर रहे, उनके लिए उसके लिए दोनों सारे कोर्सेज के लिए हमारे पास एक कोर्स का डाउट्स फॉर्म है, डाउट का गूगल फॉर्म है। तो आप उसको फिल करो और वीकली, जैसा मैंने बोला था, वीकली बेसिस पे डाउट्स क्लियरिफिकेशंस होंगे जो सबके लिए अवेलेबल रहेंगे। हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो मॉक टेस्ट लो या कंप्लीट स्टडी मटेरियल लो या मास्टर कोर्स लो, सबके लिए ये वो चीज़ मिल जाएगा जो आप लोग कर सकते हो। और जो अदर जो दो कैटेगरी है ना, मॉक टेस्ट बंडल का और कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स का, इनके लिए व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप तो नहीं है, लेकिन उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हर एक चीज़ अपडेट मिलता रहेगा, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ये था डाउट क्लियरिंग मैकेनिज्म फ्रॉम अग्री एडिट। तो वैलिडिटी ऑफ द कोर्स मैंने बताया था ऑलरेडी, ये एग्जाम डे तक रहेगा। जैसे कि आप 2026 का कोर्स ले रहे हो तो 2026 एग्जाम डे तक, अगर आप 2027 का कोर्स ले रहे हो फाउंडेशन बैच, तो 2027 एग्जाम डे तक, अगर आप लेटर ईयर्स में प्लान कर रहे हो तो उस टाइम तक। जैसे कि हर साल हम 2 कोर्स लॉन्च करेंगे, एक टारगेट बैच और एक फाउंडेशन बैच। आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, या आप 1 साल का टारगेट बैच लो, उसके बाद रिन्यूअल करो, या 2 साल का फाउंडेशन बैच लो, या बाद में आप रिन्यूअल करो। ठीक है, यही था हमारा कोर्सेज का पूरा डिटेल्स जो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज इट। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको स्कैन करके, अगर ऐप है अगर आपका आईफोन है या आईपैड है, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, तो उसको डाउनलोड करो। अगर आपका एंड्रॉयड है तो आप उसके लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स लो। अगर डायरेक्टली लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या वेब कंप्यूटर में लेना है तो डायरेक्टली इसको क्लिक करो, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको गूगल फॉर्म, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो इसको आपको एक बार क्लिक करो, वहाँ से आप डायरेक्टली एनरोल कर लो। अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप फॉलो भी कर लेना, ताकि आपको हर एक एग्जाम का, हर एक चीज़ जो एग्रीकल्चर में चल रहा है उसका प्रॉपरली सही से टाइमली अपडेट मिले। ठीक है, इसके बाद भी मैंने तो हर एक चीज़ को ऑलरेडी पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें अगर छूटा हो, आपको लगता है कि क्लैरिटी चाहिए, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो हमें। इस कमेंट सेक्शन में आप एक बार पूछोगे तो हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर इनकेस कुछ डिटेल क्वेरी है आपको आंसर करने के लिए, आपको चाहिए होगा, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो हर एक चीज़ इन डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस भी मिलेंगे, अगर पर्सनल काउंसलिंग के साथ आप लोग कोर्स उसके बाद भी ले सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो फ़ोन करना, क्लैरिफाई करना, चीज़ों को क्लियर करना, उसके बाद ही कोर्स लेना। कोर्स का प्राइस क्या रहेगा? कोर्स का प्राइस कुछ भी हो, वो तो अफोर्डेबल है ही है, लेकिन एक स्पेशल कूपन कोड है, मैं अभी यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, वो है अर्ली 2026। अर्ली 2026 एक ऐसा कूपन कोड है जो मतलब वेबसाइट में, एप्लीकेशन में दिखेगा नहीं। अगर या इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हो ना, तो आपको ही पता रहेगा, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिलेगा हर एक कोर्स में। लेकिन ये जो कूपन कोड है प्लान साइंस के लिए नहीं है, इसका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए यही कूपन कोड है, तो इसको लगाओ और 1000 रुपीज़ ऑफ ले लो हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यही था हमारा मास्टर प्लान फॉर आईसीआर पीजी एग्जाम 2026 और 2027। इसको सही से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स, आपका रैंक टॉप में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेहनत हम कर रहे हैं और आपके लिए, आपका प्रिपरेशन के लिए, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।